हेलो एवरीवन, कनोज सर हियर एंड वेलकम यू नो स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं आपका असाइनमेंट 2.1, जो कि आपका नवोदय का लेसन नंबर सेकंड है, जो है फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने सभी तरह के एग्जांपल्स देखे कि कौन कौन से एग्जांपल इस लेसन नंबर सेकंड में आपको मिलेंगे। इसमें टोटल 5 एक्सरसाइज है 2.1 से लेकर 2.5 तक, और आज के इस वीडियो में हम 2.1 2.2 करेंगे और हो सके तो 2.3 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर टाइम एडजस्ट होता है तो वीडियो अगर ज़्यादा लंबा नहीं बनता है तो 2.3 भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो चलिए फटाफट हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को। तो देखिए, द सम ऑफ टू नंबर इज 9,87,654। दो नंबर है जिनका सम, दो नंबर है, दो बड़े बड़े नंबर है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 9,87,654 होता है। इफ वन ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन द अदर, मान लीजिए दो नंबर में से एक नंबर जो है 20,000 से बड़ा है। इफ वन ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन अदर बाय 20,100, सॉरी 20,100, तो दो नंबर है, उसमें से एक नंबर बड़ा है एक छोटा है। तो जो बड़ा नंबर है वो कितने, उनमें जो डिफरेंस है, मान लीजिए कि एक नंबर 3 है और एक नंबर 5 है, तो ये 5 जो है 3 से कितने नंबर से बड़ा है? भाई दो नंबर से बड़ा है, क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या आता है? 2 आता है। ठीक है, ये 3 है, ये 5 है। 5 बड़ा तो है, पर कितने से बड़ा है? 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर भी वही बता रहा है कि यहाँ पर जो दो नंबर होंगे, उसमें से जो बड़ा नंबर होगा, बड़े नंबर और छोटे नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 20,100 का है। देन द ग्रेटर नंबर ऑफ टू नंबर इज, तो बताइए उन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा? बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन है, चलिए आपको बताते कैसे। पहले तो हमें दिया हुआ भाई नंबर क्या है? 9,8,7,6,5,4, ये नंबर हमें दिया है। ठीक है, अब ये जो नंबर, इन दोनों का जो सम है, ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने पेज ले लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको समझ गया है। ओके, दो नंबर है जिनका सम इतना आ रहा है, और एक नंबर दूसरे नंबर से 21,100, मतलब 20,100 से बड़ा है। ठीक है, हम क्या कर लेंगे? स्मॉल नंबर को x मान लेंगे। अगर स्मॉल नंबर x है, ठीक है, तो बड़ा नंबर क्या होगा? x में क्या करना पड़ेगा? 20,100 का प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमें शॉर्ट में समझना होगा और शॉर्टकट वाली मेथड यूज करनी होगी। मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं बता सकता। लॉन्ग टर्म अगर बताने जाऊंगा तो आप एग्जाम में भी लॉन्ग टर्म सॉल्व करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। मान लो कि स्मॉल नंबर x है, तो बड़ा नंबर क्या होगा भाई? बड़ा नंबर x प्लस 20,100 होगा। अगर आपको इसे रेफरेंस के लिए समझना है तो फिर मैं एकदम बराबर परफेक्ट वाली मेथड में इसको बता देता हूँ। ठीक है, क्या बोलेंगे? लेट स्मॉल नंबर बी एक्स, मान लो छोटा नंबर x है, देन ग्रेटर नंबर, ग्रेटर, देखो जो बड़ा नंबर है वो x से 20,100 बड़ा है। ठीक है, तो x में जब हम 20,100 का प्लस करेंगे, ठीक है, 20,100 का प्लस करेंगे तो बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो x मतलब छोटा नंबर और x प्लस 20,100 मतलब बड़ा नंबर। इन दोनों को ये छोटा, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर, इसे और इसे दोनों को ऐड करने पर कितना आता है? 9,87,654 आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे। x को x के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2x प्लस ये कितना बजाएगा? 20,100 इज इक्वल्स टू 9,87,654। इस 20,100 को हम इज इक्वल टू के अपोजिट साइड में भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू 9,87,654 माइनस 20,100, ये आएगा। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा? 4 में से 0 गया 4, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 1 गया तो 5, फिर 7 में से 0 गया तो 7, 8 में से 2 गया तो 6 और 9 का 9। ठीक है, तो आंसर आएगा यहाँ पर 9,6,7,5,5,4। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख लूँ। 2x इज इक्वल टू 9,6,7,5,5,4। अब ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई में, जब 2 इसको इधर भेजेंगे हम, मतलब 2 को हम इधर भेजेंगे
तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा और 2 इसके नीचे चलेगा, मतलब 2 डिवाइड करेगा। अब हम क्या करेंगे, 9,67,554 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8 हो गया, 1 बच गया। 6 को नीचे लेंगे, 2 8 जा 16, ठीक है, पूरा 0 0 हो गया। 7 को नीचे लेंगे अब, तो 2 3 जा 6, माइनस 1 बचेगा। 5 को नीचे लेंगे तो 2 7 जा 14, फिर माइनस करेंगे 1 बचेगा। फिर 5 को नीचे लेंगे तो ये आ जाएगा 2 7 जा 14, माइनस कितना बचा, 1 बच गया। फिर इस लास्ट 4 को लेंगे तो 2 7 जा 14, मतलब ऊपर आंसर आया 4 8 3 7 7 7। ये हो गया स्मॉल नंबर। ये किसकी वैल्यू निकली है भाई, ये x की वैल्यू निकली है बच्चों। तो ये हो गया कौन सा नंबर, ये हो गया छोटा नंबर, क्योंकि x मतलब छोटा नंबर है। बड़ा नंबर क्या होगा, बड़ा नंबर x में 20,100 का प्लस करना पड़ेगा तब बड़ा नंबर मिलेगा। तो लिखेंगे 483,777, इसमें 20,000 को ऐड करो, 20,100 को करो ऐड, 7 7 8 3 8 प्लस 2 10 के 0 कैरी 1 और ये आ गया 5। तो 5,03,877 ये आंसर आना चाहिए। तो ये है देखो 5,03,877, तो यहाँ पर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया, बस इतना इजी सा ये सवाल था, बस इसको इस तरह से करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट करके अपने पास नोट्स बना लीजिए और उसमें लिख लीजिए। ओके, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिकेटर हैज एन एवरेज 28 रन इन 24 इनिंग। एक क्रिकेटर है जिसने एवरेज रन निकाले हैं, 28 रन बनाए हैं 24 इनिंग में। 28 रन नहीं बनाए हैं, 24 इनिंग का 28, अलग अलग इनिंग्स मिलती है ना, एक इनिंग, 2 इनिंग, 3 इनिंग, 4 इनिंग, अलग अलग इनिंग्स मिलती है खेलने के लिए क्रिकेट में। तो टोटल 24 इनिंग का एवरेज है 28 रन, मतलब 28 रन नहीं बनाए उन्होंने, 28 रन उनका एवरेज है, ऑन एन एवरेज है। और ये एवरेज 24 इनिंग्स का है, 24 बार क्रिकेट खेलने का है ये, ठीक है। 24 बार क्रिकेट खेलने का क्या रन रेट है, 28 का एवरेज है। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन 25th इनिंग। अगर मान लीजिए उनको ये एवरेज 28 से बढ़ाकर 29 तक पहुंचाना है, तो उनको जब 25वीं इनिंग मिलेगी खेलने के लिए, अभी तक 24 इनिंग खेल चुके हैं, तो उन्हें 25वीं इनिंग मिलेगी, तो उन्हें 25वीं इनिंग में कितने रन बनाने पड़ेंगे ताकि उनका एवरेज 29 हो जाए, ठीक है। तो भाई अब देखो 24 इनिंग में कितने रन हुए ये हमें नहीं पता है, 24 इनिंग का एवरेज रन है ये, टोटल रन हमें नहीं पता। तो लिखेंगे टोटल रन्स इन 24 इनिंग्स। 24 इनिंग में कितने रन हुए हैं सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मुझे पेन को थोड़ा चेंज करने दो। 24 इनिंग में कितने रन हुए ये सबसे पहले हमें देखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 28, क्योंकि ये क्या है, एवरेज है। एवरेज कैसे निकालते हैं, पूरे नंबर्स को लिख के नीचे से डिवाइड करना होता है, बराबर है। नंबर ऑफ सम इज इक्वल्स टू जितने नंबर है उतने नंबर से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर ये 24 इनिंग का क्या है, ये रन रेट है, एवरेज है। इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिलता है 672, ठीक है। अब ये हो गए टोटल रन, ये हो गए टोटल रन 24 इनिंग के। अब हमें क्या करना है, 25th इनिंग निकालनी है, ठीक है। तो 25th इनिंग के लिए हमें मान लीजिए कितने रन बनाने, तो हम मान लेते हैं लेट द रन इन 25th इनिंग बी एक्स। मान लो 25th इनिंग में उन्होंने एक्स रन निकाले हैं, ठीक है। तो जाके एवरेज 29 हुआ है। तो 672 में जब हम x का प्लस करेंगे और उसका एवरेज निकालने के लिए उसे 25 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल 25 इनिंग है, तो आंसर मिलेगा 29। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है।
एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के सबसे पहले क्या करेंगे, ये 25 डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इधर रहेगा 672 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 29 माइनस 25, सॉरी मल्टीप्लाई। ओके, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 672 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 29 से जब 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 725। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को यहीं पर रखेंगे, हम x को यहीं पर रखेंगे और इस नंबर को इधर लेके जाएंगे, ये प्लस में तो जाके माइनस हो जाएगा। 725 में से 672 को माइनस कर देंगे, तो जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर 53, और यही होगा हमारा असली आंसर। भाई अगली रीडिंग में 25th रीडिंग में इनिंग्स में उसको 53 रन बनाने होंगे, तब जाके एवरेज जो है वो 29 का निकल आएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, 4 फंडामेंटल वेराइटीज ऑफ क्लॉथ, 4 प्रकार के कपड़े हैं जिसमें 23 मीटर कपड़ा 460 रुपए में मिलता है, 38 मीटर का कपड़ा 912 रुपए को मिलता है, 15 मीटर का कपड़ा 375 रुपए में मिलता है, 18 मीटर का कपड़ा 396 रुपीज में मिलता है। तो बताओ सबसे सस्ता कपड़ा कौन सा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर क्लॉथ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सभी की। जैसे ए वाला है तो रुपीज कितना है 460, 460 को आप 23 से डिवाइड कर दो। ठीक है, बी वाला क्या है भाई, बी वाला 912, इसको आप 38 से डिवाइड कर दो। और सी वाला क्या है भाई, सी वाला है 375, इसको आप 15 से डिवाइड कर दो। और डी वाला है 396, इसको आप 18 से डिवाइड कर दो। जिसकी वैल्यू सबसे कम आएंगी, जिसका आंसर सबसे छोटा आएगा, वही यहाँ पर इसका आंसर होगा। ठीक है, जिसका आंसर सबसे कम, इन सबकी अलग अलग वैल्यू आएंगी, जिसका नंबर सबसे कम होगा वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर सबसे कम नंबर जो है वो इसका होने वाला है। 460 को जब हम 23 से डिवाइड करेंगे, देखो 23 को अगर हम 460 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 2 टाइम, और ये हो गया 20, मतलब 20 रुपए का 1 मीटर हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो वैसे इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी, इसकी वैल्यू उससे भी ज़्यादा आएगी, और इसकी वैल्यू उससे भी ज़्यादा आएगी। सबसे छोटी वैल्यू यही होगी। सो ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन इजी है। 1250 पीपल्स 1250 पीपल विजिट अ सर्कस ऑन फ्राइडे। फ्राइडे के दिन सर्कस में 1250 लोग विजिट करते हैं। 3 टाइम एज मेनी पीपल विजिट ऑन सैटरडे, और सैटरडे के दिन 1250 का 3 गुना ज्यादा पीपल विजिट करते हैं। फ्राइडे के लिए एफ ले लेता हूं मैं। फ्राइडे को कितने पीपल ने विजिट किया, 1250। सैटरडे को कितने लोगों ने विजिट किया, 1250 का 3 गुना, मतलब 3 टाइम ज्यादा विजिट किया। 3 टाइम मतलब 3 गुना होता है, तो 3 टाइम। सो हाउ मेनी पीपल टेकन टुगेदर विजिट द सर्कस दिस 2 डेज। तो बताओ फ्राइडे और सैटरडे दोनों मिलाकर कितने, दोनों दिन में कितने लोगों ने सर्कस में विजिट किया। तो सबसे पहले सैटरडे का वैल्यू निकालते हैं हम। 300, 3 5 जा 15 के 5 कैरी 1, ओके। 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, और 3 1 जा 3। तो ये हो गया सैटरडे के दिन का वैल्यू। फ्राइडे के दिन कितने लोग थे, 1250, इसमें ऐड कर दो तो क्या आएगा 0, 5 प्लस 5 0 कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 के 0 कैरी 1। ठीक है, 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5, 5000। तो 5000 लोगों ने दोनों दिन यहाँ पर जो है विजिट किया था। टोटल इसका आंसर आएगा 5000। ओके, कितना सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है भाई, क्वेश्चन को समझना है कि भाई फ्राइडे के दिन इतने लोगों ने विजिट किए, और सैटरडे के दिन फ्राइडे के दिन जितने लोगों ने विजिट किए थे उसका 3 गुना ज्यादा विजिट किया, मतलब फ्राइडे के दिन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आंसर आएगा उस आंसर में इसको ऐड कर देंगे। तो जब इस आंसर में इसको ऐड किए तो ये आंसर आ गया। तो इतने लोगों ने 2 दिन में मिलाकर विजिट किए थे, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए अब करते हैं 5th क्वेश्चन। सो नाउ विनय वर्क डेली 4 आवर। विनय एक दिन में 4 घंटे काम करता है। 4 घंटे काम करने पर ही पेड 6000 फॉर 30 डेज। उसे 30 दिन का 6000 रुपये मिलता है।
वो 4 घंटे हर दिन काम करता है और 30 दिन का उसे 6,000 रुपये मिलता है। हाउ मच मनी डज ही गेट पर आवर, तो बताइए उसे एक घंटे का कितना मिला, एक घंटे का कितना मिला। एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, 4 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। कितने दिन काम कर रहा है, 30 दिन काम कर रहा है। तो देखो 4 आवर्स, एच आर मतलब आवर्स, कितने दिन, 30 डेज। तो हम क्या निकाल देंगे, टोटल वर्किंग डेज निकाल लेंगे, टोटल कितने दिन वो काम करता है इससे निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकालेंगे, टोटल वर्किंग आवर्स, टोटल वो कितने घंटे काम कर रहा है वो निकल जाएगा। 4 एक दिन में 4 घंटे, ऐसे कितने दिनों तक, 30 दिनों तक। 4 तिया 12, कितने हो गए, 120 घंटे हो गए, ठीक है। उसे कितना मिल रहा है, टोटल कितना मिल रहा है, 6,000 मिल रहा है, ठीक है। उसकी एक घंटे की इनकम हमें निकालनी है, ठीक है। हाउ मच मनी डज ही पेड 1 आवर, ठीक है। तो इनकम ऑफ 1 आवर, एक घंटे की इनकम निकालने के क्या करनी पड़ेगी, पूरी इनकम में से, पूरी इनकम को दिनों मतलब पूरे घंटों में से डिवाइड करना होगा। तो 0 में से 0 कट गया, ठीक है। 12 के टेबल में 65 टाइम आता है, 12 5 60 और ये 0, मतलब ये पूरी वैल्यू 120 से, मतलब सिंपल सा इसका आंसर है कि जब आप 6000 को 120 से डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर है वो मिलने वाला है 50, ठीक है। तो ये है भाई 50 करेक्ट आंसर है। इसको हमने कट कैसे किया वो समझ लो। डिवाइड करना मुश्किल, मतलब डिवाइड करने से आसान होता है कट करना, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना। आखिरी वाले जीरो से आखिरी वाला जीरो कट जाएगा, ठीक है। ये जीरो जैसा का वैसा है, ठीक है। हम इस 12 से 6 को कट कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर 12 से 60 को कट कर सकते हैं, अगर वैसा नहीं आता तो 12 के टेबल से 2 के टेबल से, क्या 6 के टेबल से 12 कटेगा 2 टाइम और 6 के टेबल से 60 कटेगा कितने टाइम, 200 टाइम, ठीक है। और 2 के टेबल से नहीं, ये 100 टाइम कटेगा, ठीक है। इससे इजी तरीका बताता हूँ, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। जो किया मैंने वही सही तरीका था। 6000 को डिवाइड करेंगे 120 से, 0 से 0 काट दो, ठीक है। इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो 300 आएगा, हमेशा ध्यान में, 2 हमेशा नंबर्स को आधा कर देता है। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 150 आएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और इसको 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 50 आएगा। वैसे भी नहीं समझ में आया तो और एक तरीका बताता हूँ। 6120, 0 से 0 काट दो, ठीक है। ये 0 है, हम क्या कर सकते हैं, इस 12 से इस पूरी वैल्यू को कट कर सकते हैं। तो 12 के टेबल में 65 टाइम आता है, अब ये 5 रह गया और ये 0 बच गया, तो 5 0 क्या हो गया, 50 हो गया। तो टोटल वैल्यू 120 से टोटल वैल्यू 50 टाइम कटती है, तो आंसर इसका आ गया 50। सो 50 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। चलो देखो अगला क्वेश्चन है 6, द प्राइस ऑफ 4 kg राइस इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 9 kg wheat, ठीक है। 4 किलो चावल जितने रुपए में आता है उतने ही रुपए में 9 किलो गेहूं आ जाएगा, ठीक है। 4 kg, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, मिनट, ठीक है, लिखेंगे प्राइस ऑफ 4 kg राइस, ये इक्वल है 9 kg वीट के, ठीक है। जितने रुपए में 4 किलो चावल आता है आप उतने ही रुपए में 9 किलो गेहूं खरीद सकते हो, ठीक है। ये पहली कंडीशन समझ में आ गई। इफ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट इज 54, अगर एक किलो चावल का, एक किलो गेहूं का रेट अगर 54 रुपए है, 1 kg व्हीट कितने रुपए में आता है, 54 रुपीज में आता है। तो बताओ देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 9 kg राइस एंड 9 kg ऑफ व्हीट।
सॉरी 8 kg राइस एंड 9 kg ऑफ व्हीट। तो अब आपको बताना है कि 9 किलो गेहूं और 8 किलो चावल कुल मिला के कितने रुपए में खरीदा जाएगा। 9 किलो चावल और 8 किलो, नहीं 9 किलो गेहूं और 8 किलो चावल। तो सबसे पहले हमें 1 किलो गेहूं की कीमत पता चल गई। और हमेशा ध्यान में रखो 9 किलो गेहूं की जो कीमत है, 9 किलो गेहूं की कीमत ये 4 किलो चावल के बराबर है। इस बात को भूलना मत, ठीक है। यही हमारे आंसर निकालने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम 9 किलो गेहूं की कीमत निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 9 किलो गेहूं की कीमत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 kg wheat, 9 kg wheat is equals to 54 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 9 4 जा 36, 36 के 6 कैरी 3, 9 5 जा कितना हो गया 45, 45 प्लस 3 48। तो ये हो गया आपका 9 किलो गेहूं। 9 किलो गेहूं में के लिए इतना ही रुपए लगता है। अगर 9 किलो गेहूं के लिए इतना रुपए लगता है तो 4 किलो चावल के लिए भी इतने ही रुपए लगेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 9 kg, ठीक है, 9 kg व्हीट, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, 8 kg राइस। भाई 9 kg व्हीट की वैल्यू कितनी है 486, और राइस की वैल्यू कितनी है देखो, 4 किलो चावल कितने में आएगा, 486 रुपए में आएगा। क्योंकि 9 किलो गेहूं जितने रुपए में आता है उतनी रुपए में चावल आ रहा है 4 किलो। हमें कितना चाहिए 8 किलो। तो हम क्या करेंगे, 486 में 4 किलो आएगा, तो और 4 किलो लेने के लिए 486 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इन सब को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा 18, 18 के 8 कैरी 1, 8 8 8 में 16 आती है 24 और एक 25 के 5 कैरी 2, 4 तिया 12 और 2 14, 1458। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। अगर आपने 486 और 486 दोनों को ऐड कर दिया तो आंसर आएगा 972, जो ये वाला आंसर है। तो देखिए एक आंसर आ गया तो आप हो जाएंगे अरे वाह मेरा आंसर तो मिल गया, पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को पूरा समझना है और ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी आंसर होते हैं कंफ्यूज करने वाले होते हैं। परफेक्ट आंसर हमें निकालना पड़ेगा परफेक्ट सॉल्यूशन के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सही तरीके से अपने नोटबुक में लिख लो, ठीक है, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अब करते हैं नेक्स्ट 7th वाला क्वेश्चन। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है कि विच नंबर शुड बी एडेड टू सम ऑफ 83,524 एंड 4365 टू गेट। हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों के सम में, इन दोनों को जोड़ने पर जो नंबर आएगा, ये वाले ये इस नंबर और इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो जो हमें नंबर आएगा वो नंबर इनके मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। पर बराबर है नहीं, तो बराबर करने के लिए उसमें और भी नंबर ऐड करने पड़ेंगे। तो और नंबर ऐड करने के लिए हमें कितने नंबर ऐड करना पड़ेगा वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि भाई ये जो है 900 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है, ठीक है। तो 9 1 जा 9, और ये नीचे 2 जीरो है और ये ऊपर 2 जीरो है, तो ये हो गया कितना 90,000 हो गया। इन दोनों को ऐड करो 8 3 5 2 4, और इसको ऐड करो इसमें 4 3 6 5, इनको ऐड करेंगे कितना आया 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 3 8, 4 प्लस 3 7 और ये 8। अब क्या करेंगे 90,000 में से 87,889 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा भाई 9 9 9 और ये हो जाएगा 10, क्योंकि बोरो कर रहे हैं। 10 माइनस 9 कितना हुआ 1, 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटा 1, 9 माइनस 8 1, और 9 माइनस 7 2, 2111। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 7th का, ठीक है। 7th इसका करेक्ट आंसर होगा जी, 2111।
समझ में आया? इस तरह से करना था, सिंपल सा है। ठीक है, मैंने पूरा सॉल्यूशन नहीं बताया आपको। हमने क्या किया, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू निकाली, फिर बाद में इन दोनों का ऐड किया और ये वाली वैल्यू निकाली। ठीक है, और उसके बाद इस वैल्यू में से इस वैल्यू को हमने माइनस कर दिया, तो हमें वो नंबर मिल गया। जब हम ये नंबर इसमें ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। करके देखिए, देखो 2,111, 9 - 1 10 के 0 कैरी 1, ये हो गया 10, 8 + 1 + 8 + 2 10, 10 के 0 कैरी 1, फिर ये 10 के 0 कैरी 1, फिर 7 + 3 10 के 0 कैरी 1 और 8 + 1 9, आ गया 90,000 बराबर। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसे आप अपनी तरफ से अपने हिसाब से लिखिए। तुरंत नोटबुक निकालिए, तुरंत लिखिए, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पर 9 की क्लासेस चल रही, तो मैं प्रॉपर वे में अगर आपको समझाऊंगा तो ये आंसर्स बड़े होते जाएंगे। आपको इस तरह की शॉर्टकट प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए, एन इंजन कैन ड्रॉ 95 लीटर ऑफ वाटर इन अ मिनट। एक इंजन है, जैसे पानी निकालने वाली मशीन में एक इंजन लगा है, और उस इंजन की कैपेसिटी है कि वो 1 मिनट में 95 लीटर पानी निकाल सकता है, खींच सकता है, या आपको दे सकता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ड्रॉ 14,060 लीटर ऑफ वाटर। तो अब ये बताइए कि अगर 14,060 लीटर पानी अगर निकालना है तो हमें कितना कितना टाइम लगेगा। तो भाई 1 मिनट में 95 की वैल्यू है, 1 मिनट में कितने की वैल्यू है, 95 की। जब आप इस 95 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 95 1 जा 95, 140 में से 95 को माइनस करो, कितना आएगा देखिए। यहाँ पर देखिए 10 - 5 गया, 5 बचा, यहाँ पर बच गया 3, 13 में से 9 गया, 4 बचा। ठीक है, अब इस 6 को हम नीचे लेंगे। ठीक है, 95 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 95 इंटू 4 करके देखो, 95 4 जा, ठीक है, तो 9 5 जा, सॉरी 4 5 जा 20, 20 के 0 कैरी 2, और 4 9 जा 36, 36 + 2 38, ये हो जाएगा 380, 380 माइनस 6। ठीक है, 15 में से 8 गए, कितने बचे, 7, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि एक इधर जाएगा, और यहाँ पर आ गया भाई 0। 95 8 जा 760 होता है, तो टोटल वो हो जाएगा 148 मिनट लगेंगे 14,060 लीटर पानी निकालने के लिए, 148 मिनट। ठीक है, 148 मिनट लगेंगे इतना पानी निकालने के लिए। सो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस वीडियो में मैं आपको 2.1 और 2.2 करवाऊंगा। ठीक है, पर ये वीडियो देखो 2.1 ही करने में लगभग ये 30 मिनट के आसपास होने जा रहा है। ठीक है, तो आधे घंटे से ऊपर का वीडियो हम नहीं बना सकते, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो फिर हम एक वीडियो में एक ही एक्सरसाइज करेंगे। अगले वीडियो में हम 2.2 करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी सॉल्व किए हुए सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे, और आपसे एक फीडबैक चाहिए मुझे कि आपको इसी तरह की स्क्रीन में पढ़ना अच्छा लग रहा है या मैं वाइट बोर्ड और पेन का यूज़ करूँ, जिसमें बोर्ड रहेगा और मैं रहूँगा और आपको दिखूंगा। अगर आपको वैसा अच्छा लगता है तो मैं वैसा पढ़ाऊंगा, अगर ऐसा अच्छा लगता है तो ऐसा पढ़ाऊंगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहें। ठीक है, सो आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल में पहली बार होते हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने सभी नवोदय की एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।